Hello everyone. I hope all well. स्टार्ट करते हैं फ्लामिंगो बुक का चैप्टर नंबर 4 इंग्लिश में, और मेरे साथ चैप्टर नंबर 4 द रैट रैप पढ़ेंगे। एक स्वीडिश राइटर ने बहुत अच्छा लिखा है और बहुत सारी लैंग्वेज में इस चैप्टर को ट्रांसलेट भी किया है। हम लोग स्टोरी की फॉर्म में कर रहे हैं, तो यहाँ भी हम स्टोरी की फॉर्म में करेंगे। ये राइटर हैं आपके मिस्टर स्लेमा लेगलॉफ। बहुत ही सुंदर लिखा है इन्होंने। 1850 to 1940 was a Swedish writer whose story have been translated into the many languages। आपको पता है कि अगर किसी स्टोरी की डिमांड लगातार मार्केट में होती है तो बहुत सारी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट किया जाता है। और यहाँ पे चैप्टर का नाम ही देखिए आपको इंडिकेट कर रहा है, द रैट रैप। यानी जो ऑथर है वो उसका मानना ये था कि पूरी दुनिया जो है वो एक चूहेदान जैसी है। जो स्टोरी में मेन कैरेक्टर है वो 4 मेन कैरेक्टर है आपके। द पैडलर यानी रैट रैप पहला जो मेन कैरेक्टर होगा। दूसरा कैरेक्टर है एडला विल्सन, ये एक आयरन मास्टर की बेटी है। तीसरा कैरेक्टर है आयरन मास्टर जिसके पास अपनी खुद की एक आयरन की बहुत बड़ी जो है वो फर्म है, कंपनी है। और चौथा है द ओल्ड मैन जिसको यहाँ पे द क्राफ्टर बोला गया है। कैरेक्टर में 4 कैरेक्टर है। स्टोरी स्टार्ट होती है। मेन स्टोरी रैट रैप के आसपास में एक अधेड़ उम्र का आदमी रैट रैप जो चारों तरफ जंगल में, नदियों के किनारे, सड़कों पे और गली गली गांवों में घूमता रहता है। पैडलर का मीनिंग, इसको पैडलर बोला जाता है। पैडलर का मीनिंग आप सबको पता होगा कि आवारा होता है। अब देखिए दुख की बात है कि एक चूहे पकड़ने वाला, चूहेदान बनाने वाला आदमी इतना गरीब है कि बड़ी मुश्किल से उसकी रोजी रोटी चलती है। वो बहुत मेहनत करता है, गली गली भागता है, घूमता है, दौड़ता है, फेरी लगाता है और पूरे दिन के बाद कुछ पैसे ही कमा पाता है जिससे शायद उसकी पूरी भूख भी खत्म नहीं होती। यानी जो लाइफ की 3 नेसेसरी वांट है आपकी, रोटी, कपड़ा और मकान, तो वो इतना भी नहीं कमाता है कि वो भर पेट रोटी खा सके। ऑथर ने बड़े ही आयरॉनिक तरीके से आपको यहाँ पे बताया है कि वो उसकी आंखों में भूख साफ साफ दिखाई देती है। एक दिन वो घूमता घूमता पूरे दिन घूमता रहता है और घूमते घूमते उसको शाम हो जाती है। लगभग शाम इतनी कि पैडलर अपने मन में ही बड़ा दुखी और चलता रहता है कि आज तो कोई चूहेदान मेरा बिका ही नहीं है, किसी ने लिया नहीं है और मैं कहाँ जाऊं। घूमते घूमते काफी रात हो जाती है और वो हाईवे पे चलते हुए एक किनारे झुग्गी सी बनी हुई एक झोपड़ी टूटी फूटी से उसे दिखाई देती है। वो वहां पहुंच जाता है पैडलर, और रात गुजारने के लिए, ठंडक की रात है, काफी ठंड हो रही है, तो वो एक ओल्ड मैन से वहां पे जिसका नाम है स्टोरी में क्राफ्टर के पास पहुंचता है, डोर नॉक करता है। रात हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है, बिल्कुल सन्नाटा है चारों तरफ, और वो बोलता है कि मुझे आज रात गुजारने के लिए अगर आप थोड़ी जगह दे दोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। पूरी रात गुजर गई। बूढ़ा आदमी पहले उसकी तरफ देखता है, फिर सोचता है जाने कौन होगा, पता नहीं कौन होगा, लेकिन बूढ़ा आदमी भी अकेला, कड़ाके की ठंड, उसे लगा कि कुछ देर किसी से बात ही करूंगा, मेरे परिवार में तो यहाँ कोई है नहीं, तो बेहतर है 1 से 2 भले, और कुछ वक्त गुजर जाएगा रात का, इसकी भी रात कट जाएगी और मैं भी थोड़ी गप्पे मार लूंगा। और वो बातचीत करने के इरादे से बहुत आराम से उसको एक वार्म वेलकम करता है। और उस पैडलर के लिए भी ये बहुत बड़ी बात थी कि उसे आज की रात गुजारने का एक मौका मिल जाता है। उसकी एक रात और भी किसी छत के नीचे गुजर जाएगी, ऐसा उस पैडलर के माइंड में सेट हो जाता है। दोनों बैठते हैं। बूढ़ा आदमी बहुत प्यार से दलिया बनाता है और उस अजनबी को परोस देता है, उस पैडलर को, और बोलता है, वो पूछता है ओल्ड मैन से कि ओल्ड मैन आप अकेले
तो वो बोलता है यस जेंटलमैन, मैं अकेला ही रहता हूँ यहाँ पर। तो बोले आप काम क्या करते हो, आपका गुजारा कैसे चलता है? उसने इमीडिएटली बोला कि मैं दूध बेचता हूँ, मेरा मिल्क बेचने का काम है। और उससे तो बोलता है दूध बेचकर आप इतने पैसे कमा लेते हो, आपका गुजारा हो जाता है? बहुत तेजी से वो शॉक्ड होता है जो पैडलर है उस बूढ़े की तरफ देख के। बूढ़ा उसे इंडिकेट करता है कि पहले कुछ खा लो फिर बात करते हैं। उसने दलिया पे फोकस किया और दलिया सर्व किया, दोनों दलिया खाते हैं। फिर बूढ़े आदमी ने उसे कुछ टोबैको दिया कि लीजिए थोड़ी तंबाकू भी पी लीजिए। और आपको पता है कि तंबाकू उस समय बड़ा क्रेज होता था, एक वार्म वेलकम का बड़ा नेसेसिटिक वांट कह लीजिए, उस समय लोग डिमांड करते थे। तो वो बूढ़ा आदमी उसे प्यार से टोबैको भी देता है, दोनों तंबाकू पी लेते हैं। उसके बाद वो ताश की गड्डियां उठाते हैं और बुजुर्ग को भी लगता है, ओल्ड मैन को जो क्राफ्टर है, कि आज की रात तो बहुत ही खूबसूरत गुजरने वाली है। हम दो लोग हैं, कुछ वो अपनी सुनाएगा और कुछ मैं अपनी। बूढ़ा आदमी फिर बोलता है कि अरे यंग मैन, हाँ मैं बड़े आराम से काफी पैसे कमा लेता हूँ दूध बेचकर। और पहले मैं रामजस आयरन कंपनी में काम करता था, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया इसलिए मैं दूध बेच लेता हूँ। उसे विश्वास दिलाने के लिए उस पार्लर को वो खिड़की के किनारे एक लेदर की पोटली होती है जो उसने अपनी झोपड़ी में ही छुपा रखी है, वहां से जाता है बूढ़ा आदमी और उस पाउच को निकाल के लाता है और उस पार्लर को दिखाता है। उसमें लगभग 30 कॉर्न होते हैं। अब 30 कॉर्न जो नोट हैं वो लगभग चांदी जैसे सिक्के। और ये पैडलर उसी टाइम उसके मन में लालच आ जाता है, बहुत तेजी से ग्रीड आता है, इतने पैसे, ओह अगर इतने पैसे मुझे मिल जाए तो मैं तो ऐसे न जाने कितनी रातें गुजार लूंगा। पैडलर के मन में अंदर अंदर लालच आ जाता है और दोनों बातचीत करते हुए, ताश खेलते हुए थोड़ी देर बात करते हैं और फिर सो जाते हैं। सुबह दूध वाले को दूध निकालना रहता है तो वो जल्दी उठ जाता है और अपनी दूध निकालने के लिए रेडी होता रहता है। हालांकि इसका उठने का मन नहीं होता है पैडलर का, लेकिन अब दूसरे के घर में रुका है तो उठना तो पड़ेगा। और वो उठ जाता है और दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं, वो दूध वाला भी, ओल्ड मैन जो क्राफ्टर है और जो पैडलर है, दोनों बाहर जाते हैं। पैडलर में 30 कॉर्न उसके दिमाग में अब भी चल रहा है और वो थोड़ी दूर जाने के बाद वापस आ जाता है और उस झोपड़ी के किनारे खड़े होके उस बुढ़े की वो जो विंडो रहती है उसको तोड़ देता है और तोड़कर वहां के पाउच ले लेता है और लेकर बहुत तेजी से भागने लगता है। आगे बहुत बड़ा सा हाईवे है, भागता रहता हाईवे पे। और अचानक उस पैडलर को लगता है जब पैसे चोरी किया है तो उसकी धड़कनें भी तेज हो जाती हैं और वो सोचता है अगर बूढ़ा आदमी आएगा घर में देखेगा उसको पाउच नहीं मिलेगा तो वो मुझे इसी हाईवे पे ढूंढने आएगा, इससे बेहतर है कि मैं जंगल की तरफ भाग जाता हूँ। और इमीडिएटली वो जंगल में कूद जाता है कि मैं अब जंगल से भागूंगा। भागता रहता है, घना जंगल इतना घना है कि उसको अपने सामने भी कुछ नहीं दिखाई देता, ना प्रॉपर रोशनी है ना कोई रास्ता है। वो भागता रहता है, उसे जिधर रास्ता मिलता है वो उधर चलने लगता है और घने जंगल में चलता रहता है। धीरे धीरे अब रात काफी होने लगी थी, बिल्कुल अंधेरा और सन्नाटा। और वो बार बार घूम के एक ही जगह घूमता और एक ही जगह वापस पहुंच जा रहा था। पैडलर बहुत दुखी होता है और मन ही मन सोचने लगता है कि अरे मैं सुबह से एक ही जगह घूम रहा हूँ और जहां से शुरू किया था मैं वहीं पहुंच जाता हूँ। इसका मतलब ये दुनिया पूरी एक चूहेदान जैसी है कि बस जो आदमी एक बार इस चक्रव्यूह में फंस गया वो बस गोल गोल घूमता ही रहता है। पैडलर बहुत दुखी होता है, काफी घना जंगल, और अब वो भी इतना थक चुका है कि उससे एक और कदम नहीं चला जा रहा है। वो बिल्कुल, उसके पैर जवाब दे गए हैं, पैरों में छाले पड़ गए हैं और घुटने बिल्कुल दर्द हो रहे हैं। वो बोलता है अब और नहीं चल पाऊंगा और ये जंगल तो शायद मुझे अब मार ही देगा, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है यहाँ से बच के निकलने का और अब मैं मरने ही वाला हूँ। उसे भूख भी काफी लगी है, ठंड है, उसके कपड़े फटे हुए हैं, बहुत गरीब है, बड़ी बड़ी दाढ़ी और बहुत परेशान है वो।
धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और वो अपनी आंखों को बंद करके वहीं जमीन पर लेट जाता है घने से जंगल में। उसे बस ये समझ आता है कि अब दुनिया उसके काम की नहीं है और उसे मर ही जाना है, छूट जाना है, सांसें थम जाने वाली। पूरा थका हुआ आंखें बंद कर लेता है और उसी टाइम उसे अचानक एक दूर से आवाज सुनाई देती है जो किसी लोहे के पीटने की आवाज होती है। बहुत तेज तेज से उसके कान में एक आवाज आती है और उस आवाज को सुनकर वो हिम्मत इकट्ठा करता है। उसे लगता है कि पास में ही शायद कोई आयरन मिल है जहां पे मुझे रात गुजारने का मौका जरूर मिल जाएगा। वो उस आवाज को ध्यान से सुनता है और उस आवाज को सुनते आगे बढ़ने लगता है। धीरे धीरे वो आवाज के और करीब होता है और वो लोहे पीटने की जो आवाज है अब वो और तेज उसे सुनाई देने लगती है। थोड़ा और आगे बढ़ता है तो उसे बहुत उजाला भी दिखाई देता है, आग जलती होती है और वो उस आग की रोशनी को देखता है, जंगल में उजाला, और उसे एक जिंदगी की रोशनी दिखाई दे जाती है, उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। वो पहुंचता है, आयरन मिल के गेट को खोलता है और वहां पहुंचकर एक किनारे जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वहां कुछ वर्कर हैं और वो उनसे हम्बल रिक्वेस्ट करता है कि आज रात में यहाँ गुजार लूं, तो वो रात के लिए शरण मांगता है। वर्कर कुछ नहीं बोलते, उसे बोलते हैं जाओ साइड में बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, कहीं बैठ जाता है। उसी टाइम जो थर्ड कैरेक्टर है स्टोरी का, आयरन मास्टर, वो रोज रात में एक बार सुबह और एक बार रात में कंपनी का पूरा काम देखने आता है आयरन मिल का कि काम सही से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। एटलीस्ट आयरन मास्टर वहां पहुंचता है और वो देखता है कि रोजमर्रा के तरीके से काम हो रहा है। वो काम को चेक करता है कि वर्कर वर्क कर रहे हैं, तभी उसकी निगाह उस कोने पे बैठे हुए आदमी की तरफ पड़ती है और वो उसे देखते ही बोलता है कि अपने वर्कर से कि अरे तुम ऐसे किसी को कैसे आने देते हो, अंदर कोई चोर हो सकता है। तो वो लोग बोले कि साहब वो रात गुजारने के लिए कोई अजनबी है और आ गया है शायद, इसलिए हमने उसे बैठने दिया है। आयरन मास्टर बोलता है उसे पास से देखा? बोलते हैं नहीं, हमने तो नहीं देखा। वो पास जाता है आयरन मास्टर और जाकर देखता है। जैसे ही देखता है बहुत तेजी से चीख कर आयरन मास्टर बोलता है, ओह कैप्टन, आपने मुझे पहचाना नहीं? आप मेरे सीनियर होते थे जब हम लोग आर्मी में थे और मैं भी आपका जूनियर था। वो रात समझ जाता है और अपनी कैप को थोड़ा सा तिरछा करता है और अपने बालों को अपने चेहरे पे ढक लेता है। वो जानता है कि मैं वो कैप्टन नहीं हूँ जिसे ये समझ रहा है, और उसने 30 कॉर्न भी चुराए, तो नेचुरली वो और डर जाता है कि अगर ये मुझे कुछ और समझ रहा है और अगर ये मेरा सच जान गया तो ये मुझे यहाँ रुकने भी नहीं देगा। फिर से आयरन मास्टर बोलता है, अरे कैप्टन, ये गरीबी में क्या हालत बना ली है, फटे हुए कपड़े, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। वो बोलता है नो। बोलते हैं आप कैप्टन हो, आप मेरे साथ मेरे घर चलो और हम लोग वहाँ क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। नेक्स्ट डे क्रिसमस की इवनिंग है और क्रिसमस मनाएंगे। फिर से वापस वो पैडलर मना करता है कि नो, मैं यहाँ कंफर्टेबल हूँ, मैं यहीं रुकूंगा, मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा। फिर से आयरन मास्टर उसको बोलता है, अरे यार, आज आप मुझे नहीं पहचान रहे हो कैप्टन, आप वही हो और मेरे सीनियर होते थे, आप मेरे साथ चलिए। मुझे पता है कि ये बुरा वक्त है, आप एक हार्ड टाइम से गुजर रहे हो, इसलिए आप मेरे साथ जाने से मना कर रहे हो। पैडलर वापस से मना करता है और बोलता है मैं यहीं ठीक हूँ और मैं यहीं रुकूंगा। कैप्टन दुखी होता है और सोचता है कि देखिए, गरीबी किसी को कितना मजबूर कर देती है, और आज ये अपने हार्ड टाइम में ये कैप्टन मुझे ही नहीं पहचान रहे हैं। और उनकी एक बेटी है बड़ी, एडला विल्सन, जिसका सक्सेस बहुत स्मार्ट है, काफ़ी स्मार्ट है। वो बहुत अच्छे से लोगों को जज कर लेती हैं, उसके बारे में पहले ही पूर्वानुमान लगा लेती हैं कि वो व्यक्ति कैसा होगा। और कैप्टन इसी टाइम आयरन मास्टर घर जाते हैं और जैसे ही आयरन मास्टर घर पहुंचते हैं, एडला विल्सन उनसे तुरंत क्वेश्चन करती है
कि पापा क्या बात है, आप कुछ परेशान हो, क्या बात है। आयरन मास्टर उन्हें बताते हैं कि अरे आज मेरी ना मील में, आयरन मास्टर की मील में एक मेरे सीनियर कैप्टन रुके हुए हैं और उनसे मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि आप मेरे साथ चल लो, लेकिन वो मेरे साथ मेरे घर नहीं आ रहे हैं। एडला, आप उन्हें बुलाकर ले आओ ना। एडला काफी समझदार है, वो जानती है कि पापा अगर किसी को पहचान रहे हैं बार बार तो ठीक है, वो उनके फ्रेंड ही होंगे, चलो मैं बुला लाती हूँ। एडला जाती है उसी टाइम और आयरन मास्टर से वहां पे पहुंच के आयरन मिल में वापस से पैडलर से रिक्वेस्ट करती है कि आप हमारे साथ हमारे घर चल लो रहने के लिए और कल हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, साथ में आप वहां क्रिसमस मनाओगे और हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करोगे। पैडलर फिर से मना करता है कि नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ कंफर्टेबल हूँ, मुझे आज रात गुजारनी ही तो है, मैं यही ठीक हूँ। वापस से एडला फिर से फोर्स करती हैं कि प्लीज आप साथ चल लीजिए ना, आप चलेंगे तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। वो फिर से मना करता है। एडला को डाउट होता है कि ये बार बार रिफ्यूज कर रहे हैं जाने से, तो या तो ये चोर है या तो ये किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। दो ही वजह है जो वो बार बार कैप्टन कहने पे नहीं करे। तीसरी बार फिर से एडला विल्सन जोर देती हैं कि आप मेरे साथ चल लीजिए। वापस वो मना करता है पैडलर की नहीं, मैं बस मुझे आज रात गुजारने दीजिए, अगली सुबह मैं चला जाऊंगा। फिर एडला बोलती हैं, वो समझ जाती हैं कि ये आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन फिर उनके माइंड में आता है कि पापा बार बार कैप्टन बोल रहे हैं तो इनके सीनियर होंगे, हो सकता है इस तरीके से इनकी ये हालत है और ये काफी घबरा गए हैं। तो एडला बोलती हैं कि ठीक है, आप हमारे साथ चलिए, अगर आपको वहां अच्छा नहीं लगेगा तो आप जिस वक्त रात के 1 बजे 2 बजे 3 बजे जब भी आप बोलेंगे, हम एट द टाइम आपको वहां से छोड़ देंगे और आपको जहां जाना हो आप जा सकते हैं। हम आपके साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं करेंगे। अगर आप हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। एडला के बहुत जोर देने पे पैडलर सोचने लगता है कि ठीक है, जब ये मुझे इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो शायद मुझे वहां जाना चाहिए और मेरे साथ ये लोग कुछ भी गलत नहीं करेंगे। वापस से पैडलर उनके साथ चला जाता है और जैसे ही जाता है आयरन मास्टर बहुत तेजी से हुर्रे बोलते हुए उनका स्वागत करते हैं, वार्म वेलकम करते हैं और एडला से बोलते हैं, अपने नौकरों को बुलवाते हैं कि एडला इन्हें वो सूट दो जो मैं क्रिसमस पे नया सूट मैं पहनने वाला था, अब ये वो सूट बूट पहनेंगे जो मैं पहनने वाला था और इनकी दाढ़ी कटवाई जाए। अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर देते हैं कि इनकी दाढ़ी कटवाइए, इनके बाल कटवाइए, इन्हें अच्छे से नहलाइए धुलाइए और अच्छे से कपड़े पहनाइए और फिर क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। वापस जब ये अच्छे कपड़ों में आएंगे तो इनको काफी अच्छा लगेगा। आयरन मास्टर की बात मानते हैं सब और फिर पैडलर चला जाता है नहा धो के कपड़ा बदल के। जब वो नए सूट में वापस बाहर आते हैं तो जैसे ही उनको आयरन मास्टर देखता है बहुत तेजी से चिल्लाता है, ओह हु आर यू, हु आर यू, पूरा अग्रेसिव और बहुत तेजी से बोलता है। पैडलर जानता था कि वो कोई कैप्टन नहीं है तो बोले, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम हमारे घर में आ गए। पैडलर फिर से बोलता है, मैंने मना तो किया था, आप मान ही नहीं रहे थे। बोले, तुमने बताया तो नहीं कि तुम कैप्टन नहीं हो और तुम मेरे घर में आ गए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। उन्होंने फिर से पैडलर ने वापस बोला कि मैं आपको बोल तो रहा था कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ ठीक हूँ, मेरे मना करने के बावजूद भी आप नहीं माने। फिर उसे और गुस्सा आता है, वो बोलता है, मेरे कपड़े पहन लिए तुमने, मेरे घर में आ गए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। उसी टाइम एडला इंटरप्ट करती हैं और बोलती हैं, पापा अभी तक जब आप जान रहे थे कि ये कैप्टन है तो आप इनसे इतना अच्छा व्यवहार कर रहे थे और जैसे ही आपको पता चला कि ये कैप्टन नहीं है, कोई गरीब आदमी है, तो अब आप इनसे इनके कपड़े छीन रहे हो, आप बोल रहे हो कि कपड़े उतारो। तो अब आप उनसे कपड़े तो मत ही उतरवाओ और आज उन्हें रहने दो, आराम से खाने पीने दो और उसके बाद वो क्रिसमस मना के यहाँ से चले जाएंगे। जब एडला ऐसा बोलती हैं तो आयरन मास्टर को भी लगता है कि चलो ठीक ही कह रही है बेटी, अगर वो क्रिसमस पे आए हैं तो बोलते हैं जाओ खाओ पियो ऐश करो और खूब झूम के खाओ और सो आराम करो तुम, और जब तुम्हारा दिल करे तब तुम चले जाना यहाँ से। अब
पैडलर ने भी इतनी ऐश की जिंदगी कभी देखी नहीं थी। वो खूब खाता है। अब बड़े आराम से पैडलर खाता है, पीता है, सोता है और बड़ा खुश रहता है। खूब खाता है, पीता है, फिर सो जाता है और उसके बाद वो सारी चीज़ें सोचने लगता है कि एडला विल्सन ने उसके साथ कितना अच्छा व्यवहार किया है और उस लड़की के व्यवहार की वजह से उस पैडलर की सोच बदल जाती है। उसी टाइम ये लोग क्रिसमस की पार्टी मनाने चर्च जाते हैं और वहाँ पे चर्च में जब आयरन मास्टर और उसकी बेटी प्रे कर रहे होते हैं, उसी टाइम उनको वो ओल्ड मैन जो क्राफ्टर है उससे मुलाकात होती है। आयरन मास्टर ने तुरंत पूछा कि अरे क्राफ्टर कैसे हो? वो बोलता है कि मालिक ठीक हूँ। तो बोले कैसे, क्या कर रहे हो आजकल? बोलता है मैं तो दूध बेचता हूँ। तो बोले फिर खर्चा निकल जाता है तुम्हारा दूध बेचकर? तो बोलते हैं हाँ, अभी कल ही मेरे यहाँ एक ऐसे ही पैडलर आया था, रात रात आया था और मैंने उसे रात गुजारने का मौका दिया और उसे बिलीव दिलाने के लिए कि मेरा बहुत सारा पैसा बच जाता है, मैंने अपनी 30 कॉइन दिखाए और वो पाउच लेकर मेरा भाग गया। एडला विल्सन और आयरन मास्टर जैसे ही ये बात सुनते, कौन था वो? जब उन्हें पता चलता एक रैट ट्रैप था, वो बड़ा परेशान होते कि अरे अब तो हमारे घर के जितने भी बर्तन, चांदी की कटोरियाँ और चम्मच हैं सब उड़ा के ले गया वो। दोनों बड़ी तेजी से बाप बेटी घर की तरफ भागते हैं। पूजा पाठ कौन करता है बाबा? अब उनका दिमाग तो घर के बर्तन में और सामानों में लग जाता है और वो भागते भागते घर पहुंचते हैं। सर्वेंट से पूछते हैं कि वो रैट ट्रैप कहाँ है, पैडलर कहाँ है? तो इमीडिएटली सर्वेंट्स बोलते हैं कि छोटी मालकिन वो तो कब के चले गए, आपके लिए कुछ छोड़ के गए हैं आपके कमरे में और बोले हैं कि ये उन्हें दे दीजिएगा एडला विल्सन को और उन्हें बहुत सारा थैंक यू दीजिएगा। एडला भागती हुई अपने घर पे जाती है, अपने रूम में, और रूम खोलती है। वहाँ एक छोटा सा रैट ट्रैप बनाकर वो रैट पैडलर छोड़ गया था, उसमें एक लिफाफा था और उस लिफाफे में वो लेदर का पाउच था। एडला विल्सन वो चिट्ठी खोलती हैं और लेटर पढ़ना स्टार्ट करती हैं। लेटर में लिखा हुआ था कि डियर एडला विल्सन, आपने मुझे ज़िंदगी जीने का एक तरीका सिखाया है। आपकी वजह से मैं ये समझ पाया कि मैं कुछ भूख और बर्दाश्त कर सकता हूँ। कुछ ऐसे नेक लोग भी होते हैं जिनकी वजह से हम ज़िंदगी और बेहतर तरीके से जी सकते हैं और इसलिए मैं आपको बहुत थैंक यू बोलता हूँ। मैंने इससे पहले एक छोटी सी चोरी कर ली थी, मेरे मन में लालच आया था और ये मिस्टर क्राफ्टर का वॉलेट है। प्लीज़ आप ये वॉलेट उन्हें रिटर्न कर दीजिएगा और मेरे पास एडला इस समय मेरी विशेष के अलावा कुछ नहीं है आपको देने के लिए, बट मैं आपको बहुत सारा थैंक यू और मेरे हाथ का बना ये छोटा सा रैट ट्रैप दे रहा हूँ कि आपकी वजह से मुझे ज़िंदगी में वो ज़िंदगी समझ आई जिसे मैं केवल एक रैट ट्रैप ही समझता था। और इसी पे ये स्टोरी ख़त्म होती है और मैंने बहुत बेहतर कोशिश की है आप लोगों के साथ इस पूरी स्टोरी को कनेक्ट करने की। अगर आप लोग मेरे से इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जानना चाहते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, उनके फॉर्मेट कैसे होंगे, आंसर कैसे करेंगे, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखिए और मैं आपको आंसर राइटिंग की भी एक सीरीज़ दूंगी जिससे आप बड़ा स्कोर कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको स्टोरी समझ आ रही है, तो प्लीज़ मैक्सिमम शेयर करें, मैक्सिमम सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। और जो मैसेज है इस पूरी स्टोरी का उसे आप लोग बेहतर तरीके से समझिए कि लालच बुरी बला है, लालच नहीं करना है, मेहनत करिए, काबिल बनिए, आगे बढ़िए। गुड लक टू एवरीवन, थैंक यू।